हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं उठ गई थी 5:30 बजे और बिल्कुल जैसे ही बाहर देखा तो बिल्कुल अंधेरा था। कोई भी नहीं उठा हुआ था क्योंकि आज मुझे जाना है कहीं बाहर। तो जल्दी जल्दी काम करके जाऊंगी। तो बस उठ के सबसे पहले बाहर देखा और इतनी जल्दी मैं उठती नहीं हूँ। वैसे तो 6:30 7 बजे उठती हूँ और आज उठना पड़ा मुझे 5:30 बजे और फिर उठ के झाड़ू पोछा किया और फिर किचन में आ गई। तो जो झटपट बनने वाला था वो मैंने बना दिया। दाल बना दी मैंने, दाल इधर रख दी थी और साथ के साथ लौकी था वो बॉईल कर दूंगी क्योंकि रायता बनाना था। और इधर सोयाबीन है वो फ्राई करके रख दूंगी। उनका टिफिन पैक करना है हस्बैंड का, तो ये काम भी मुझे करना है। और पीहू को स्कूल जाना है, अब देखती हूँ भेजना है या नहीं। तो बस जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ और मैं टाइम भी देखे जा रही हूँ कहीं लेट ना हो जाऊं। सब वो तीनों अभी सो रहे हैं, आराम से उठेंगे 7 साढ़े 7 बजे। तो बस यहाँ पर मैं अपने किचन में काम कर रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि जितना जल्दी हो जाएगा उतना ही सही है, नहीं तो मैं लेट ना हो जाऊं क्योंकि मुझे पहुंचना था 9:30 10 बजे। तो बस ये 10 बजे नहीं, सॉरी, 9 साढ़े 9 बजे पहुंच जाना था। तो घर से निकलना है जल्दी। तो बस यहाँ पर सोयाबीन में फ्राई कर रही हूँ, बस थोड़ा सा इसमें तेल डाल दिया था रिफाइंड, और बस नमक डाला है इसमें और थोड़ा सा चाट मसाला डाला, बस इनको ऐसे ही तल लूंगी। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो मैं नहा धो के आ गई थी, उधर आन्या भी उठ गई थी। ना गई थी, मैंने ही उठाया था कि उसको भी ले जाना है आज मुझे। वैसे तो मैं उसको हमेशा छोड़ के चली जाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा भी छोटी है तो उसको साथ ही ले जाऊं क्योंकि आज हमें पूरा दिन लगने वाला है। तो आन्या को मैंने उठा दिया था और वो उठ भी गई थी एक बार में। तो मैंने उसको नहलाया तो नहीं है, बस ऐसे ही कपड़े चेंज कर दिए थे, मुंह हाथ धो दिए थे। पीहू को भी उठाया था स्कूल जाने के लिए, और लेकिन पीहू ने पूरी हद ही कर दी, वो स्कूल गई ही नहीं। बार बार रोने लगी कि नहीं मम्मा आज मुझे मत भेजो, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन मैं दोनों को नहीं ले जा सकती थी। और तो मैंने पीहू को यहीं पे छोड़ दिया था कि वो अपनी दादी के पास रह लेगी। तो बस मैं और आन्या निकल चुके हैं। रोड तक तो पैदल आए, उसके बाद फिर ऑटो में बैठे हैं क्योंकि ऑटो का ही रास्ता था। तो ऑटो में हमें आधा घंटा लगने वाला है और आन्या को आ रही है नींद। तो सुबह का समय है और ठंड भी हो रही थी। वैसे अब तो इतनी ज्यादा नहीं है, धूप निकल गई थी क्योंकि टाइम भी पौने 10 बज गया था। तो बस थोड़ी बहुत देर में हम पहुंचने वाले हैं। और बार बार उधर से कॉल आ रही थी मम्मी की, दीदी के, कितना टाइम लगेगा। तो फाइनली हम मेट्रो स्टेशन पे पहुंच गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले आ गई थी मेरी दी, फिर हमें दीदी मिली और आन्या ने जैसी देखी अपनी बड़ी मम्मी वो तुरंत भाग गई। पहले तो मैं उससे पूछ रही कहाँ पर है, तो उसका ध्यान सीधा दीदी पे गया और वो दीदी के पास गई सीधा और गोद में चली गई। और उसके बाद फिर मैंने पूछा कितनी देर में आएंगी मम्मी वगैरह। तो दीदी ने बोला कि अभी टाइम लगेगा, तो हमने यहाँ पे उनका इंतजार करा। और आनिया को मिल गई उसकी बड़ी मम्मी, तो फिर तो वो मुझे भूल ही जाएगी। जब तक वो उनकी गोद में रहती है फिर तो मम्मी याद ही नहीं आती। तो बस अब पूरे दिन जब तक दीदी साथ में है तो उनके पास ही रहने वाली है ये। और उसके बाद फिर हम पहुंच गए ऊपर के, चलो वेट नहीं हो रहा है। बार बार फोन करने के बाद उन्होंने बोला बस 5 मिनट और वेट करो फिर हम आ जाएंगे। तो फिर हम सीधा पहुंच गए ऊपर क्योंकि मेट्रो ऊपर ही है। तो बस यहाँ पर आनिया को दिलवा दी थी चीज, क्योंकि इसको खाना पीना तो है कुछ ना कुछ। और तो बस यहाँ पर चिप्स मिल गई थी आनिया को और फ्रूटी दिलवा दी थी। तो उधर मम्मी भी आ गई थी। मम्मी आई नहीं थी, सॉरी, अभी हम जा रहे हैं ऊपर क्योंकि वो उधर से आने वाली है दूसरी साइड से। तो बस यहाँ पर हम जा रहे हैं और थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगी वो भी। तो बस यहाँ पर ऊपर आ चुके हैं हम क्योंकि अभी एंट्री हमने की नहीं है। और छोटी बहन आने वाली है, मम्मी, छोटा भाई आएगा, तो हम 4 5 जाएंगे और मौसी आएंगी हमारी, वो मिलेंगी हमें रास्ते में क्योंकि वो पहले ही चली गई थी, उनको थोड़ा सा काम था। तो और टाइम भी हो गया था, 10:15 बज गए थे। वैसे कल बोल रहे थे कि नहीं 8 बजे निकल लेंगे घर से, और फाइनली लो छोटी बहन आ गई है और इसी की शादी है। इतनी पतली सी है ये, पता नहीं मोटी होगी या नहीं होगी। और उसके बाद देखो मम्मी दिख रही है, मम्मी आ गई है और छोटा भाई है मम्मी के साथ में। तो चलो थैंक गॉड ये आ गए हैं, अब वेट नहीं होगा हमसे क्योंकि हम इतनी देर से खड़े हुए हैं, जिसको जाना है वही लेट आया है।
और उसके बाद फिर हमने छोटी बहन ने टिकट ले लिया था मेट्रो का। फिर छोटे भाई से मिले, मम्मी से मिली, सबसे मिलके अच्छा लगा क्योंकि आज से हो गई हैं शादी की तैयारियां शुरू, आज से हो गई है शॉपिंग करना शुरू क्योंकि शादी अब ज्यादा दिन नहीं बचे, 1 महीना बचा है तो अब तैयारी तो बनती है, काम करना तो पड़ेगा ही क्योंकि हम बहनें हैं। और उसके बाद चलो यहाँ पर छोटी बहन दे रही है हम सबको टिकट कि चलो अब सब चलो। और अब और ये जो हमारा जाने का प्लान था दिल्ली, ये हमारा रात को बना 10:30 बजे कि भाई को मिली थी 2 दिन की छुट्टी। तो भाई आया था छुट्टी पे तो भाई ने बोला चलो ये काम तुम जल्दी जल्दी कर लो नहीं तो फिर मैं चला जाऊंगा ड्यूटी पे। वो अगले महीने आएगा फरवरी में, तो इस वजह से हमें आना पड़ा। और क्योंकि हमें जाना है चांदनी चौक कपड़े लेने के लिए शादी के, तो बस छोटी बहन को भी ले लिया था कि वो भी अपने लिए अगर उसको पसंद आएगा तो वो भी अपने लिए कुछ लेके आ जाएगी कपड़े वगैरह। पहले तो वो मना ही कर रही थी लेकिन फिर मैंने बोला कि तू भी चल, जब हम सब चल रहे हैं अगर पसंद आएगा तो तू भी लेके आ जाइयो। और इन सब की फरमाइश थी कि आनिया को लेके आना है, तभी मैं आनिया को लेके आई थी। और मैंने कहा नहीं ये परेशान कर देगी, दीदी ने बोला कोई बात नहीं इसको मैं रखूंगी। तो दीदी ने इसको पूरे दिन रखा था, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं लिया था, मैंने कहा तुमने मंगाया है तो तुम ही रखो। तो फाइनली हम ट्रेन में बैठ गए थे। सीट तो हमें मिली नहीं थी क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी, मॉर्निंग का टाइम था तो मॉर्निंग में तो सभी इतने ज्यादा रहते हैं, इधर उधर जाते हैं ऑफिस वगैरह तो भीड़ इतनी ज्यादा रहती है। उसके बाद हम उतरे राजीव चौक, यहाँ से फिर हमें मेट्रो चेंज करनी थी। और यहाँ पर फिर इतनी ज्यादा भीड़ थी राजीव चौक पे, बहुत ही ज्यादा। फिर यहाँ से हमने फिर दोबारा मेट्रो ली और फाइनली हम पहुंच गए चांदनी चौक। तो मेट्रो से तो बिल्कुल पास में ही है मार्केट चांदनी चौक की। पहले जब मेरी शादी हुई थी तो तब हम ट्रेन से गए थे तो काफी दूर पड़ा था, लेकिन मेट्रो से बिल्कुल पास में ही है मेट्रो मेट्रो स्टेशन, और बस 5 मिनट में आ गए थे हम मार्केट के अंदर। तो काफी कुछ चेंज हो गया क्योंकि इतने दिन बाद आना होता है तो इतना कुछ चेंज हो गया है यहाँ पर। और याद भी नहीं रहा क्योंकि 6 साल हो गए शादी को, तो 6 साल बाद आई हूँ मैं यहाँ पर। और काफी कुछ चेंज हो गया तो पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर हमें बहुत प्यारे प्यारे कुर्ते देखने को मिले, सूट, क्योंकि जब हम मार्केट में घुस जाते तो इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस सूट साड़ी इतनी अच्छी लगती, मन करता ये भी ले लो वो भी ले लो। फिर हमें मिल गई स्लीपर, तो स्लीपर देखने लगे, मम्मी ने बोला जो काम के लिए आए पहले वो काम करो उसके बाद में कुछ और करना। तो फिर यहाँ से मम्मी ने हम तीनों को भगा दिया। फिर हम चलने लग गए क्योंकि जो हमें लेना है पहले हम वहीं जाते हैं, उसके बाद बाकी के काम बाद में करेंगे क्योंकि इतने सारे कपड़े लेने हैं तो टाइम भी बहुत ज्यादा लगने वाला है। और उसके बाद फिर मौसी भी आएंगी लेकिन वो भी उनको थोड़ा काम है तो वो बाद में आएंगी। तो अभी हम चारों ही हैं, भाई बड़ा वाला नहीं आया था क्योंकि उसको और बाकी के काम भी करने हैं। और मैंने तो आन्या गोद में ली ही नहीं थी क्योंकि मैंने बोला था कि मैं इसको बिल्कुल भी नहीं लूंगी, मैं थक जाती हूँ। और फिर हम फाइनली पैदल पहुंच के मार्केट पहुंच गए थे। और यहाँ पर देखो भाई को, देखो छोटे वाले को, कह रहा था मैं कैसा लग रहा हूँ, मैंने कहा बहुत ही गंदा लग रहा है। तो बस यहाँ पर ये सब मस्ती तो चलती रहती है। और वैसे तो मेरा आने का प्लान नहीं था क्योंकि मैं सोच रही थी कि आन्या छोटी है तो क्या ही जाऊं, लेकिन शादी है बहन की तो काम तो कराना है, तो हम नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा। और दीदी भी आई थी, तो बस यहाँ पर फिर धूप भी अच्छी खासी निकली है, लेकिन हम इतनी जल्दी आ गए थे फिर भी मार्केट में इतनी ज्यादा भीड़ थी। लोग वक्त पता नहीं इतने कहाँ से आ जाते, इतनी ज्यादा भीड़, एक तो शादियां चल रही है ना, सीजन चल रही शादी की, तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा भीड़ थी। ये मॉर्निंग का टाइम है, 10:30 बज रहे थे, 10:30 या पौने 11 बज रहे होंगे और इतनी ज्यादा भीड़ थी। फाइनली हम जिस शॉप पे आना चाह रहे थे उस पे आ गए थे, लेकिन इसके अंदर जैसी घुसे इतनी ज्यादा भीड़ थी। तो और एक तो बेसमेंट में थी दुकानें तो बिल्कुल भी रुका नहीं जा रहा था, एक गर्मी इतनी ज्यादा लग रही थी, एक भीड़ थी, तो मुझे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। मैंने कहा यहाँ से निकलो, कहीं बाहर से ही लेंगे। तो फिर हम वहां से निकल के आ गए थे, तो फिर आए हम दूसरी वाली शॉप पे। यहाँ से हमने कुछ साड़ियां सेलेक्ट करी लेकिन अभी फाइनल नहीं की है क्योंकि अभी मौसी जी भी नहीं आई थी। तो अभी देख ही रहे थे और अभी सामान बहुत सारा है जो अभी लिया नहीं है। और गाइस वीडियो अच्छे लगे लाइक और शेयर जरूर कर देना।
और गाइस हमने क्या-क्या लिया है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, लेकिन वो आप देखोगे दूसरी वीडियो में, क्योंकि वीडियो हो जाएगी ज़्यादा लॉन्ग। तो इसलिए वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।